बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 आई कॉम पार्ट 2। तो पार्टनरशिप के ऊपर ये चैप्टर है और इसकी जो थेरेटिकल पोर्शंस हैं, जो टॉपिक इसके कवर करने थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है 1 बाय 1। यकीनन आपने देखी होंगी। अगर आपने वो देख ली हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है। अब ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर ये चैप्टर है। तो आइए प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम 1 में बात कर रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 with capitals of rupees 60,000 and 40,000 respectively। मतलब ए और बी ने बिजनेस जो है वो 1 जनवरी 2005 को स्टार्ट किया और उनके कैपिटल 60,000 और 40,000 बिल तरतीब थे। मतलब कि ए का कैपिटल 60,000 था और बी का 40,000 था रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 172005। मतलब कि ए जो है उसने कुछ मजीद भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक तो उसने शुरू में इन्वेस्ट किए थे 1 जनवरी को, और 1 जुलाई 2005 को उसने मजीद फर्दर कैपिटल उसने दिया 10,000 का एडिशनल कैपिटल। इसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। इसका एक नाम फर्दर कैपिटल भी होता है और एक नाम इसका फ्रेश कैपिटल भी होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर एडिशनल कैपिटल, further capital and the fresh capital are the same name for the capital which is introduced during the year। किसी भी डेट के ऊपर हो, यानी ओपनिंग के बाद जो वो साल के दौरान कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है वही होता है। ये एक इसी पर कैलकुलेशंस हमें जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेट करते हुए टाइम देखना पड़ता है, ओपनिंग पे टाइम नहीं देखना पड़ता। अब ये बात पता नहीं आपको समझ लगी या नहीं, लेकिन हम प्रॉब्लम में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, they withdrew rupees 500 PM मीन्स पर मंथ। हर महीने 500 रुपया वो निकलवाते हैं। अब दे का लफ्ज़ है तो मतलब दोनों निकलवाते हैं। 500 वो निकलवाता है, 500 बी निकलवाता है, ए बी दोनों निकलवा रहे हैं, पर मंथ निकलवा रहे हैं। तो चूंकि हमने साल पे करना होता है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल की ड्राइंग आ जाएगी दोनों की। फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेज इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब वो अपने घर के एक्सपेंस वगैरह मीट करने के लिए प्रॉफिट के केस में वो अपना ये पैसे विड्रॉ कर लेते हैं इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो अलाउ है उनको वो 10% है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने दे दिया हमें 10%। तो कैलकुलेशंस क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। मतलब कि ए और बी जो है उसका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, मतलब हमें ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें कहीं यूज़ नहीं हो रही है, बस हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपको पता है कि रूल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं। एक, अगर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता, साइलेंट है क्वेश्चन और उसमें कोई एग्रीमेंट का कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम फिर इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते। पहली बात ये है, यानी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर हो जैसा कि इसमें उसने मेंशन कर रखा है तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है। तो ये बात हमें यहाँ पे पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसने मेंशन किया है तो हमें कैलकुलेट तो करना है। अब अगली चीज़ पैदा होती है कि कैलकुलेट किस पे करना है। तो रूल इज सिंपल कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पर और फर्दर या फ्रेश कैपिटल पर जो साल के दौरान होता है। ओपनिंग पे तो पूरे साल का आता है क्योंकि इंटरेस्ट होता है टाइम बेस, मतलब जो जितने देर पैसा बिजनेस में रहेगा उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60,000 और 40,000 दोनों का है ये 1 जनवरी से था और हम बना रहे हैं 31 दिसंबर तक। तो इसका मतलब है ये पूरा साल पैसा बिजनेस में रहा है, तो इसके ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 10% इस पर भी, 10% इस पर भी। ठीक है, जो ए ने ये पैसे इंट्रोड्यूस कराए हैं ये उसने 1 जुलाई को कराए हैं। तो इसका मतलब है कि जुलाई से पहले के जो महीने थे, यानी मई,
अप्रैल मार्च वगैरह वाले, उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका मतलब यकम जुलाई से दिसंबर तक इसका जितना इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट होगा। सिंपल इज दैट। तो इसके ऊपर हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यकम जुलाई से आप देख लीजिए, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 मंथ बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके ऊपर 6 माह का आएगा 6 मंथ्स का, इसके ऊपर 12 मंथ का, इसके ऊपर 12 मंथ का। तो ए और बी का जो ए और ए का ये इंटरेस्ट और ए का इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा, और बी का वैसे ही इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाना पूरे साल का, तो वो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, तो आपको समझ लगी होगी। आइए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, तो रह जाएगी चीज़ आपको क्लियर। Okay, जी, so the solution is here, and first of all you have to write the opening capital and the further capital of A. आप इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले मीन्स के you have to write the data that is given in the question. So opening capital of A is 60,000. So you have to write it over here, and the second thing is further capital of A, that is 10,000. तो हमने 60,000 लिख लिया, 10,000 लिख लिया, तो ये A का कैपिटल आ गया, मतलब उसका ओपनिंग कैपिटल भी है हमारे पास और फर्दर फ्रेश कैपिटल भी लिख लिया। द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द B इज 40,000. B का जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज 40,000, और उसका फ्रेश कैपिटल B का नहीं है, तो ये हमने लिख लिया। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10%, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन एज वी हैव एक्चुअली चेक्ड इट फ्रॉम हियर। So now the calculations are there. So the interest on A's capital, हम A का इंटरेस्ट निकाल लेंगे कैपिटल पर, और फिर B का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन A's कैपिटल, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसमें ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, उनका सम होना है। तो इंटरेस्ट ऑन A's कैपिटल वुड बी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए, यानी ए का जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल ऑफ ए, यानी जिसका भी फर्दर कैपिटल है, फर्दर कैपिटल हो तो उसका भी इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा ए का। सही। अब इसका मतलब ये है कि यही फॉर्मूला है। अब इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल हम ए का निकाल लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू उसका अपना कैपिटल और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पूरे साल का आना है तो इसलिए वो ऐसा टाइम वाला फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखें कि ये इंटरेस्ट का वही फार्मूला है जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। आपने देखा नहीं था वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, एस आई इज इक्वल टू PIN, याद होगा आपको, फर्स्ट ईयर को मैथ में पढ़ा था कि प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका टाइम लिखा जाता है, एन जो होता है। तो बाज़ दफ़ा उसको लोग PRT भी लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, PRT भी लिखा जाता है, तो पिन ज़रा याद हो जाता है। तो ये फार्मूला वही है, एस आई इज इक्वल टू पिन। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि उसका कैपिटल दैट इज 60,000, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है ही पूरे साल का, तो 12/12 करेंगे तो 1 आएगा, तो लिहाजा 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें आप उसको स्किप कर सकते हो। समझ लगी? ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसके अकॉर्डिंगली सीधा सीधा हमने 10% इसका ले लेना है, मतलब ओपनिंग पे तो आपको टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है, जितने परसेंट है उसका ले लेना। तो 10% जब हम 60,000 का कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो कम होने के बाद 6,000 आ जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर पे। तो 10% मतलब 10/100 तो आ जाएगा 0.1, और 0.1 को जब हम 60,000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास जो है वो 6,000 आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशंस बता भी दूँ अगर कहीं किसी को ये प्रॉब्लम हो, हालांकि ये कैलकुलेशंस तो बहुत सिंपल होती हैं। यानी कि 10% है, 10% का मतलब होता है कि 10/100, तो ये आ जाएगा 0.01। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000। सो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन द फर्दर कैपिटल ऑफ ए, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 10%। लेकिन इसके साथ अब ये टाइम आएगा 6/12। 6 कहाँ से आया? पहले तो है कि 12 पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आएगा ना 10%, ये आएगा पूरे साल का, तो हमें तो पूरे साल तो इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब साल में होते हैं 12 महीने, तो हम उसको 12 पे करेंगे डिवाइड, तो वो आ जाएगा 1 माह का। यानी अगर 12 महीने का अगर आपके पास कोई अमाउंट है, आप उसको 12 पे डिवाइड कर दो तो वो 1 माह की आ जाएगी। तो अब जब 1 माह की है तो जितने मंथ की आपको चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 मंथ बनते हैं तो 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इस बात को समझ लेना है कि ये कैसे है, 6/12 कैसे आया। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे उंगलियों पे गिन लो अगर इसमें आपको है तो 6 मंथ बनेंगे। 12 पे क्यों डिवाइड किया है, आंसर क्या है? क्योंकि पूरे साल का था तो पर मंथ निकाल रहे हैं, तो इसलिए 1 मंथ का आ जाएगा। 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि
6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, और अगर 3 मंथ का निकालना होता तो फिर क्या होता, फिर होता 3/12, और अगर 9 मंथ का होता तो 9/12। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। अब ये फार्मूला यही था, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल। तो ओपनिंग पे 6000 आया, फर्दर पे 500 आया, तो 6000 और 500 ऐड करेंगे तो 6500, तो इसका मतलब 6500। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल टोटल कितना बन रहा है, 6500, और इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल क्या आएगा, उसका कैपिटल उसके ऊपर रेट पूरे साल का ही है उसके ऊपर, और फर्दर कैपिटल है नहीं, तो लिहाजा इसी का 10% ले लीजिए, एक जीरो कम होगी तो 4000 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल बनेगा 4000 और 6500 बनेगा ए के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट। It was a very easy, very simple. It was just based on that how we have to calculate the interest on the capital. You have to remember that in order to calculate the interest on the capital, two things are there. First of all, on the opening capital, and the second is in the further capital. In further capital, you have to carefully arrange the time factor. If you would be successful in setting the time factor, that how much time is passed for which you have to calculate the interest, then everything will be good to go. So there will be no problem with that. तो बस ये थी प्रॉब्लम, और अगर आपको ये अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।